गृहस्थ साधक और नामजप की जिज्ञासाएं, भगवान में लगन क्यों नहीं लगती। संत महात्माओं की वाणी से बार बार भगवान नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी नामजप में मन क्यों नहीं लगता। जब शरीर तकलीफ में हो, प्रभु याद कैसे आए। आप और मैं गृहस्थ साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि जब तक माला, कीर्तन, जप आदि करते हैं तब तक भगवान याद आते हैं, पर जैसे ही घर गृहस्थी के जंजाल में फंसते हैं भगवान का विस्मरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए और अन्य जिज्ञासाओं के लिए हम आप परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज की अनंत की ओर नामक पुस्तक से नामजप के इन संशयों के नाश हेतु कुछ उपदेशामृत श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधक की प्रथम जिज्ञासा कि जब कीर्तन, माला, जप करते हैं तो भगवान याद आते हैं, पर दूसरे काम में लगते ही, घर गृहस्थी के झंझट में फंसते ही भगवान भूल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भीतर की लगन नहीं है। भीतर में लगन ना हो तो बाहर से किया गया साधन काम नहीं आता। भीतर से भगवान की भूख होने पर भगवान याद आते हैं। इसलिए विचार पूर्वक भीतर की लगन लगाओ। विचार करो कि हमारा समय किस में लग रहा है। आप उपाय पूछते हो पर वास्तव में उपाय काम नहीं देते, भीतर की लगन काम देती है। भीतर की चाह आप बार बार विचार कर जागृत कर सकते हो। दिन भर विचार करो, मन कैसे लगे, मन कैसे लगे तो जरूर लग जाएगा। भगवान का स्मरण रहे, भगवान का स्मरण रहे तो भगवान विस्मृत नहीं होते। कारण कि भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म मिला है। वह काम नहीं होगा तो क्या होगा। मन कैसे लगे, कैसे लगे, कैसे लगे, ये प्रश्न स्वयं से पूछते रहोगे तो मन भगवान के स्मरण को छोड़ भागेगा नहीं। आप पूछते हैं भगवान में लगन लगती नहीं, लगन नहीं लगती। ये बात जब याद आए तो दुख होना चाहिए। भूख नहीं लगती तो भूख क्यों नहीं लगती जानना चाहते हो। केवल विचार करे कि मेरी लगन कैसे लगे तो लगन लग जाएगी। 2-2 बार, 4-4 बार, मिनट मिनट भर बाद परवाह करो इस बात की तो लगन लगने लगती है। जैसे ही याद आए तो जिह्वा से राम 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 पुकार लगनी चाहिए, और जब जब याद आए पुकार लगाना आरंभ कर देते हो तो मन लगे बिना भी पुकार का प्रभाव ये होगा कि लगन लगने लग जाएगी। काम, क्रोध, दोष दूर हो जाएंगे। भगवान में प्रेम कैसे हो, ये बातें मैं बार बार कहता हूँ। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जिसके होने का दुख हो जाए वह दूर हो जाएगा, जिसके न होने का दुख हो वह होने लग जाएगा। ये मेरी देखी हुई बात है। स्वामी जी कहते हैं, वर्षों तक मेरे मन में यही रहा कि कैसे दूर हो। 40-50 वर्ष बीत गए, दूर नहीं हुआ, पर अंत में भगवान की कृपा से दूर हो गया। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। भगवान याद नहीं आते। जब जब ये बात याद आए तो दुख होना चाहिए कि जिस बात के लिए मनुष्य देह मिली वही नहीं हो रही, और जब जब याद आए दुख होए तब तब भगवान को पुकारो तो ये दुख मिट जाता है, सदा सदा के लिए मिट जाता है। ये सबसे बड़ी मार्मिक बात है। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी, महाराज जब शरीर में तकलीफ होती है तब भगवान की याद नहीं रहती, उस समय भगवान की याद कैसे आए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ध्यान देना चाहिए। तकलीफ से जो ज़्यादा फायदा है वह सुख से नहीं होता। प्रतिकूलता से जो फायदा है वह अनुकूलता से नहीं होता। ये संसार का नियम है, भगवत नियम है। दुख जरूर फायदा देता है। पुराने पाप करते हैं, नई उन्नति होती है। दुख किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता। दुख आपको और मुझे विस्मृत हुए परमात्मा का स्मरण दिला देता है। जब जब कष्ट, तकलीफ, प्रतिकूलता जीवन में आती है, स्वामी जी कहते हैं उसे भगवान की कृपा जानकर ये विचार करो कि भगवान भी चाहते हैं कि हम आप भगवान को पुकारें। एक साधक ने जिज्ञासा रखी
कि एक बार तो नाम जपते जपते अनुभव हुआ भगवान की कृपा का, पर अब दोबारा अनुभव नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अनुभव हुआ नहीं, अनुभव एक बार हो जाता तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस अनुभव से आप और मैं रिक्त हो जाए। इसलिए मन लगे ना लगे, आपको और मुझे बार बार परमात्मा को पुकारना चाहिए। साधक ने पूछे स्वामी जी से जिज्ञासा रखी, महाराज अपने आप भजन कैसे हो गृहस्थी के जंजाल में? स्वामी जी कहते हैं, लगन होने से अपने आप ही भजन होता है, स्वतः होता है। माँ को बच्चे की याद दिलानी नहीं पड़ती, उसके हृदय में उसकी याद सतत बनी रहती है। सच्ची लगन होने से भजन छूट नहीं सकता। भीतर में यह बात जच जाए कि एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, तो अपने आप स्वाभाविक भजन होगा। संसार, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन आदि को अपना मान रखा है, इसलिए वही आसक्ति जाती है। जब आप भगवान को अपना मान लेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो जैसे संसार को अपना मानने से संसार का भजन होता है, संसार का स्मरण होता है, वैसे ही भगवान को अपना मानने से भगवान का भजन होगा, भगवान याद आएंगे। आप और मैं उल्टी धारा में बह रहे हैं, संसार को अपना मानते हैं, तो फिर भगवान याद कैसे आए? फिर स्वतः भजन हो कैसे? गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि भीतर ये भाव जागृत हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो स्वतः अपने आप और निरंतर राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का गुणगान हृदय में चलने लगता है, सतत भजन का भाव बनने लगता है। साधक ने जिज्ञासा रखी, महाराज हमारी भगवान में आस्था भी है, चलते फिरते नाम भी लेते हैं, लेकिन संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं तो बीच बीच में भगवान का स्वरूप अटक भटक जाता है, तो क्या करना चाहिए? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भाई बहन ध्यान दे, ये जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आप उपाय पूछते हो, पर वास्तव में ऊपर का उपाय काम नहीं आता, प्रत्युत भीतर की चाहना काम आती है। भगवान आपके भीतर की लालसा को देखते हैं, आपकी लालसा होगी तो जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह हो नहीं सकता। ऊपर के उपायों से अथवा नकली उपायों से काम चलेगा नहीं, भीतर की असली लगन लगाओ। आप भीतर से संसार को चाहते हो, भगवान को चाहते नहीं, और चाहते ये हो कि भगवान याद आते रहे, कहते ये हो कि भगवान का सतत स्मरण बना रहे। आपको संसार, स्त्री, पुत्र, पुरुष प्यारे लगते हैं, पैसा प्यारा लगता है, घर बार प्यारे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते नहीं, और जो प्यारा नहीं वह याद कैसे आए? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आपको स्वतः स्वाभाविक संसार की याद आती है, भगवान की नहीं। आपको रुपयों की आवश्यकता है, भगवान की नहीं। आप रुपया 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 करते हो तो रात दिन रुपये का चिंतन होता है, उसी प्रकार आप राम 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 चाहे बेमन से करते रहो। जब जपोगे तो चिंतन बनने लगेगा, संसार की आसक्ति छूट जाएगी, नकली के रिश्ते टूट जाएंगे, और जो सदा सर्वदा से बना हुआ और कभी नष्ट न होने वाला ऐसा आपका और परमात्मा का जो असली चेहरा है, असली रिश्ता है, उसकी याद बनी रहेगी। असली बात भगवान की होनी चाहिए, संसार की नहीं। भीतर में भगवान की लालसा हो, भगवान का चिंतन फिर जरूर होगा। अगर भीतर में संसार की लालसा है तो भले भगवान का चिंतन करो, संसार का ही चिंतन होगा। इसलिए प्रयास करो, मन लगे ना लगे, आपकी व्यवस्था बने ना बने, सब झंझट बने रहें, लेकिन निरंतर इस जिह्वा का प्रयोग हरि के नाम को उच्चारित करने में लगाओ। मन की परवाह छोड़ राम 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 भजना आरंभ करो। ये मन इसी नाम से वश में हो जाएगा, संसार विस्मृत हो जाएगा और राम जी का स्मरण सदैव बना रहेगा। इसलिए जपिए, रटिए और स्वामी जी के कहे अनुसार भगवान को अपना मानकर भगवान से निरंतर प्रार्थना कीजिए, हे नाथ
हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री हरि।